फ्रेंड्स, आज हमें इस पार्ट की 3D मॉडलिंग देखेंगे। ऑटोकैड में इस पार्ट को किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑटोकैड में 3D मॉडलिंग में आना है। आने के बाद में हमें अपना प्लेन डिसाइड करना है। तो इसके लिए हम इसके लेफ्ट प्लेन को डिसाइड करेंगे। लेफ्ट प्लेन में ऑब्जेक्ट ईजी वे में बनेगा। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट प्लेन सिलेक्ट करना है। लेफ्ट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद में जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं आप, यहाँ पे 2 सर्कल हमें ड्रॉ करनी है। पहले सर्कल की जो रेडियस है वो 15 है, तो सर्कल कमांड लेंगे। 15 रेडियस की एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। फिर हम ऑफसेट कमांड लेंगे। ऑफसेट में 8 इंटर करेंगे और सर्कल को सिलेक्ट करके बाहर में 8 mm पे हम उसे ऑफसेट कर देंगे। उसके बाद में मिड में हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। मिड में लाइन ड्रॉ करने के बाद में नीचे में हमें 40 mm की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने 40 mm की एक नीचे में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद में हम रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करेंगे और एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसकी लेंथ 75 है और विड्थ 9 mm है। तो रेक्टेंगल कमांड मैंने लिया, डिफॉल्ट डायमेंशन इंटर किया और एक्स वैल्यू मैंने 75 mm डाली और वाई वैल्यू 9 mm डाल के मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया है। रेक्टेंगल बनाने के बाद में रेक्टेंगल को मूव करेंगे। मूव कमांड लेंगे, एम फॉर मूव। रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और उसके अपर साइड के मिड पॉइंट को ट्रैक करेंगे और उसे पकड़ के इसे इस लाइन के मिड पॉइंट पे उसे हम प्लेस कर देंगे। इतना होने के बाद में फिर हम इसके जो क्वाड्रेंट पॉइंट है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन कमांड लेता हूँ मैं और उसे क्वाड्रेंट पॉइंट से इसके रेक्टेंगल के एंड पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें, जो कि हमें जो रिब बनाना है वो रिब के लिए हमें ऐसा कर रहे हैं। उसी तरह से राइट हैंड साइड में भी सेम प्रोसेस अपनाते हुए हमें रिब फॉर्म करनी है। उसके बाद में हम इसमें मिड में हमें 9 mm की लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हम ऑफसेट कमांड लेंगे, 4.5 की ऑफसेट लेंगे और मिड वाले लाइन को सिलेक्ट करके दोनों साइड हम 4.5 mm पे ऑफसेट करेंगे दोनों लाइन को। ऑफसेट करने के बाद में हम ट्रिम कमांड का यूज़ कर रहे हैं। ट्रिम कमांड का यूज़ करने के लिए TR डबल इंटर हम करेंगे और जो भी हमें अनवांटेड पार्ट्स जो हमें ड्राइंग में नहीं चाहिए उसे हम यहाँ पे ट्रिम कर रहे हैं। तो अपर सर्कल मैंने ट्रिम कर लिया है। जैसा मुझे डायग्राम में डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है उस तरह से हम इसे ट्रिम करते हुए उसे हम अचीव करेंगे। मिड में भी हम इसे ट्रिम करना है। मिड में भी मैं इसे ट्रिम कर रहा हूँ, हमारा ट्रिम हो गया है। मिड में जो लाइन है उसको भी ट्रिम करनी है इस तरह से। बीच वाली जो लाइन है उसे भी हमें इरेज करनी है। बीच वाली लाइन को मैं सिलेक्ट करके इसे इरेज कर रहा हूँ। फिर हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे और इसे हमें प्रेस पुल करना है 52 mm की लेंथ से। इस तरह से हमारी ऑब्जेक्ट बन गई है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में इसे मैं प्रेस पुल करूँगा। तो चलते हैं, व्यू कूप के ऊपर मैं जाऊँगा और साउथ वेस्ट डायरेक्शन वहाँ पे लूँगा। व्यू कूप में गया मैं, यहाँ पे हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन लेंगे और इसे हमें प्रेस पुल करना है 52 mm की लेंथ से। तो लेते हैं हम प्रेस पुल कमांड मैंने लिया और इसे हम 52 mm की लेंथ से प्रेस पुल करेंगे और यहाँ पे मुझे -52 वैल्यू डालनी है क्योंकि इसे हम बैक साइड में लेंगे, इसीलिए -52 मैं यहाँ पे वैल्यू इंटर करूँगा। मैंने इस प्रोफाइल को सिलेक्ट किया और इसे -52 में हमें प्रेस पुल करना है। इस तरह से मैंने इसे प्रेस पुल कर लिया है। अब जो रिब का पोर्शन है उसे भी हम प्रेस पुल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा ऑर्बिट से अपने ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट जब हम प्रेस पुल लेंगे तो वहाँ पे पूरी प्रॉपर वे में शो नहीं करता है, इसीलिए हम इसे थोड़ा ऑर्बिट से मूव करेंगे इस ऑब्जेक्ट को। तो प्रेस पुल कमांड मैं फिर से ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे उसे पकड़ नहीं रहा, जो ऑब्जेक्ट है हमारा जो रिब का वो वहाँ पे आने, इसलिए मुझे इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा ऑर्बिट से मूव कर रहा हूँ। अभी मैं फिर से प्रेस पुल लूँगा और इस प्रोफाइल को डिटेक्ट करूँगा। जो हमारा रिब का पोर्शन है उसे मैं डिटेक्ट करूँगा। देखिए प्रेस पुल लिया मैंने, इस प्रोफाइल को मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोफाइल डिटेक्ट कर रहा है, नहीं अभी भी ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा हम ऑर्बिट से मूव करके इसे प्रॉपर वे में शो करेंगे ताकि प्रोफाइल हमारे पूरी तरह से डिटेक्ट हो। मैं फिर से ऑर्बिट की मदद ले रहा हूँ और अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और मूव कर रहा हूँ। फिर से मैं प्रेस पुल कमांड लिया और देखिए अभी ये उस प्रोफाइल को डिटेक्ट किया। तो इसे मैं -8 mm की लेंथ से हमें इसे प्रेस पुल करना है क्योंकि इसे हमें अपोजिट डायरेक्शन में -8 mm प्रेस पुल करना है। सेम मैंने राइट हैंड साइड के ऑब्जेक्ट को भी -8 mm पे प्रेस पुल कर लिया है। उसके बाद में ऑर्बिट की मदद से हम इसे अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव कर लेंगे। उसके बाद में जो हमने ये जो रिब बनाई है, रिब को हमें मिड पॉइंट में मूव करना है। इसके लिए फिर से मूव कमांड का लिंक यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके मिड पॉइंट को ट्रैक करेंगे। इसके मिड पॉइंट को ट्रैक करके वहाँ से इस ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, बड़े वाले रेक्टेंगल के मिड पॉइंट पे इसे प्लेस कर देंगे। देखिए बड़े वाले रेक्टेंगल के मिड पॉइंट पे मैंने इसे प्रेस कर दिया है।
प्लेस कर दिया है। उसी तरह से राइट हैंड साइड में भी सेम हम प्रोसेस को अपनाएंगे। मूव कमांड लेंगे और इस ऑब्जेक्ट के मिड पॉइंट को ट्रैक करेंगे। इस रिब के मिड पॉइंट को हमने ट्रैक किया, वहाँ से मैंने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा और पकड़ के इस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट पे इसे मैं प्लेस करूँगा। देखिए, इसके मैं बड़े वाले रेक्टेंगल के मिड पॉइंट पे इसे मैं प्लेस कर दे रहा हूँ। इस तरह से हमारी ऑब्जेक्ट बन गई है। इसमें जो 2D की पार्ट्स हैं, जो भी लाइन स्केचेज हैं, उसे मैं इरेज कर रहा हूँ। लाइन को मैं सिंपली सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसे इरेज कर रहा हूँ, या फिर डिलीट कर लेंगे हम लोग। कीबोर्ड से डिलीट की आपको प्रेस करना है, इरेज की प्रेस करना है। इस तरह से ऑब्जेक्ट में जो अनवांटेड 2D पार्ट्स हैं वो इरेज हो जाएंगे। अब हम इस ऑब्जेक्ट को यूनियन करेंगे। यूनियन कमांड की हेल्प से यूनियन कमांड का हम यूज करेंगे और पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और 1 टाइम इंटर की को प्रेस करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारी पूरी तरह से एक सिंगल आइडेंटिटी में यूनियन होकर के हमें मिल जाएगी। उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट में अगर कोई 2D पार्ट बचा है तो उसे हम इरेज करने के लिए मूव कमांड का यूज करेंगे। मूव कमांड लेकर के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसे थोड़ा सा मूव करेंगे अपने रिक्वायर्ड पोजीशन से इधर उधर, तो वहाँ पे कुछ भी जो 2D की पार्ट्स होगी वो आपको शो करेगा, तो उसे हमें इरेज कर लेना है। देखिए, मैंने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा मूव किया तो यहाँ पे एक 2D का पार्ट बचा हुआ था, तो इसे मैं सिंपली इरेज करूँगा सिलेक्ट करके। सिंपली हमें इसे इरेज कर लेना है। अब इसमें आप कुछ मटेरियल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल में जा करके मटेरियल टैब में कमांड प्रॉम्प्ट पे आप मटेरियल्स टाइप करें और वहाँ पे आपको जो भी मटेरियल अप्लाई करना है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मेटेलिक पेंट ले रहा हूँ, मैंने इस कलर का रेड कलर का मेटेलिक पेंट यहाँ पे यूज कर लिया है। इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। गाइस, इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक पूरी अच्छी तरह से देखें, तभी ये प्रोसेस आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। हम इस तरह से हमारे यहाँ पे डायग्राम पूरी तरह से बन चुकी है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये डायग्राम कैसा लगा, मेरा प्रोसेस कैसा लगा, आपको ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई ट्यूटोरियल को लेकर के, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।